जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इंडियन मैप का क्लास चल रहा है। हमने जो है इंडियन मैप में आपको सागरीय विस्तार पढ़ाया था। सागरीय विस्तार, ठीक है। सागरीय विस्तार हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। जो लास्ट वाला क्लास था, देखिए हम थोड़ा से बीमार थे तो क्लास नहीं चल पा रहा है। आप भी दिक्कत है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है। नहीं, इतना ऐसे बीमार नहीं थे, कोई तकलीफ थी, लेकिन ये गर्दन वगैरह बहुत मतलब दर्द कर रहा था। मौसम परिवर्तन की वजह से जाम है पूरा, ठीक है। फटल, ऐसा लग रहा है बांस लेके इसको साफ कर दिया जाए। ठीक है। तुमने सॉरी, देखिए हमने आपको सागरीय विस्तार पढ़ाया था, ठीक है। सागरीय विस्तार, भारत का सागरीय या सामुद्रिक विस्तार, ठीक है। तो हमने एक बताया था नॉटिकल मील, समुद्र की जो दूरी में मापी जाती है, ठीक है। वो किलोमीटर में नहीं, नॉटिकल मील में मापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, ठीक है। और हमने बताया था कि जो हमने विस्तार बताया है वो बताया है अंकलास के नियम पे, ठीक है। अंकलास के नियम पे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ठीक है। सामुद्रिक विधि समझौता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इसी ने जो है डिसाइड किया है कि किस देश के पास किस देश के पास कितनी दूर तक जो है उसकी सीमाएं जल में रहेंगी, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी देश को जो है एक बेस लाइन दिया गया है, एक बेस लाइन, आधार आधार रेखा दिया गया है। क्या दिया गया है? आधार रेखा, ठीक है। आधार रेखा दिया गया है किसी भी देश के लिए, एक आधार रेखा दिया गया, क्योंकि किसी भी देश का जो तट है, जो समुद्रिक तट है, वह बराबर नहीं है, ठीक है। वह एक समान नहीं है, कटा छटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। कहीं टेढ़ा है तो कहीं सोजा है, तो कहीं ज्यादा कटा है तो कहीं कम कटा है, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए अंकलास ने ये नियम बनाया कि हम जो है एक आधार रेखा देंगे आपको, ठीक है। क्या करेंगे? एक बेस लाइन आपको देंगे कि आपका जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र है, कटा क्षेत्र है, उससे जो है आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए। जैसे मान के चलिए कि ये ऐसे ऐसे करके राज्य है, ठीक है। तो आप जो है ऐसा करिए कि इसको सीधा कर लीजिए, मान के चलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। क्या करिए? अब ये वाला जो कम था ये इसमें मैच कर गया, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा इधर बढ़ गया, ये वाला इधर कम कर गया, ठीक है। तो आधार रेखा एक दी गई, एक बेस लाइन दी गई, ठीक है। अंकलास ने एक बेस लाइन दिया कि आप इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, इसमें 3 था, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, एक था आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ठीक है। एक था आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ठीक है। एक था आपका आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, ठीक है। एक था आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, एक था 24 नॉटिकल मील, ठीक है। एक था 200 नॉटिकल मील, ठीक। हमने ये बताया था आपको, यहां तक जो है हमने आपको बता दिया है, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा है, इसको हम लोग ईईजेड बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है। ये वाला भी आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है।
तो 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील तक क्या है, आप जो है अपने समुद्र का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 200 नॉटिकल मील तक जो है आपके समुद्र का विस्तार रहेगा। ठीक है, एक मिनट। गला ही फंस जा रहा है। ठीक है, क्या बताएं हम, आधार रेखा जो आप लेंगे, ठीक है, जो आधार रेखा आप लेंगे, ठीक है, ये 12 नॉटिकल मील है, एक 24 नॉटिकल मील है, एक 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, कितना है, 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, अब जो है एक है प्रादेशिक सीमा, एक है संलग्न आर्थिक क्षेत्र, एक है संलग्न आर्थिक क्षेत्र, एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो एक तो है प्रादेशिक सीमा, एक है संलग्न क्षेत्र, एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक 12 नॉटिकल मील तक है, एक 24 नॉटिकल मील तक है, एक 200 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील तक वाला जो है वहां बिना आपकी अनुमति से, यानी इस तट से 12 नॉटिकल मील तक जो आएगा वहां भारत सरकार की बिना अनुमति से, ठीक है, अगर आप गलती से घुस गए तो आपको मार दिया जाएगा, अगर आपकी जहाज घुस गई तो। ठीक है, मार दिया जाएगा अगर आपने पूछा नहीं, पास नहीं लिया तो। ठीक है, इसके बाद जब 24 नॉटिकल मील तक आएगा तो इस 12 नॉटिकल मील के बाद जो 12 नॉटिकल मील अगला होगा, क्योंकि ये जो 24 नॉटिकल मील देख रहे हैं, ये जो लाइनें देख रहे हैं ना खींचा हुआ, ये आधार रेखा है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक सीमा है, इसके बाद जो है संलग्न क्षेत्र है, इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो जब आधार रेखा से ही है तो इस 12 नॉटिकल मील के बाद ये 12 नॉटिकल मील बचेगा ना। ठीक है, तो इस 12 नॉटिकल मील तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बीच में 12 नॉटिकल मील बचा है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी जहाज आ गई, ठीक है, अगर आपकी जहाज यहाँ पे आ गई तो हम जो है आपसे टैक्स ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपसे हम टैक्स ले सकते हैं, ये हमारे पास राइट्स है। ठीक है, तो यही सब राइट्स हमने आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ तक हमने बताया था आपको। ठीक, समझा गया चीज। अब हम आपको बताएंगे आज दिशा। क्या बताएंगे, दिशा बताएंगे, दिशाओं को ज्ञात करना। ठीक है, दिशाओं को ज्ञात करना। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, दिशाओं को ज्ञात करना। ठीक है, अब इस दिशाओं से बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि दिशा कैसे ज्ञात किया सकता है। ठीक है, लोग इस मैप अब ये नहीं जान पाते कि ये वाला राज्य कहाँ पे है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। जैसे अब दिशाओं को ज्ञात करना है, अब दिशा नहीं जानते। ठीक है, अब वो चाहे वर्ल्ड मैप हो, ये वर्ल्ड मैप हो, इस वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ है आप तब भी देख लेंगे, और भारत में अन्य राज्य कहाँ किस दिशा में है आप उसे भी देख लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं दिशाओं को। ठीक, आपके पास एक प्लस होता है, जोड़ जानते हैं, जोड़, जोड़ जानते हैं, प्लस। ठीक है, इसे हम लोग प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लस। आपके पास एक कॉपी होगी, कॉपी। ठीक है, एक कॉपी होगी, वो फोल्ड होती होगी ऐसे, ऐसी कॉपी होगी, ऐसे फोल्ड होती होगी। ठीक है, समझ आ रहा है चीज। यानी आप अगर ये कॉपी ऐसे रखे हैं, ठीक है, अगर ये आप कॉपी रखे हैं तो इसका ये जो बीच वाला अगर भाग आप मान लिए हैं, ठीक है, ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला भाग जो है, ठीक है, मान के चलिए कि कॉपी के बीचों बीच कैसे ये है। ठीक है, तो कॉपी का बीचों बीच वाला भाग है ना, ये जो हिल रहा है, तो ये जो भाग है ये कॉपी के बीचों बीच का है। ठीक, समझा रहा है चीज। अब आपको कॉपी के दाएं साइड देखना है। ठीक है, कॉपी के दाएं साइड देखना है। ठीक, इसको अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, हम लाइनिंग खींचे मान के चलिए। ठीक है,
ठीक, आप मान के चलिए कि आपकी कॉपी है ये, ठीक, आपने लाइनिंग किया है, ठीक, आप उस कॉपी के या कोई किताब है, उस किताब के आपकी जो कॉपी है उसे सीधा रखिए ऐसे, आप मान के चलिए आप कॉपी है आपके सामने पड़ी है, कहीं भी हो किस दिशा में आप ज्ञात कर लेंगे, आपके सामने कॉपी पड़ी है, ठीक है, आप अपने कॉपी के दाएं साइड वाले पे, दाया, राइट हैंड, दाया ये है, ये दाया है, ये हम लोग इससे खाना खाते हैं, ठीक, बहुत लोग बाएं से खाते हैं, इसे थोड़ा सा नहीं खाते हैं, लेकिन ये दाया ज्यादा है, हम लोग दाएं लोग को देखेंगे आप, ठीक है, दहीना लुलिया ये सब जानते होंगे आप, ठीक है, तो कौन सी गाना भी लुलिया, ये वाला जो है ये है दाया, यानी कॉपी के दाएं वाले भाग को क्या कहेंगे, कॉपी के दाएं वाले भाग को हम कहते हैं पूर्व, ठीक है, कॉपी के दाएं वाले भाग को हम पूर्व कहेंगे, दिशा ज्ञात करना है आपको, ठीक है, आपको दिशा ज्ञात करना है, जहां कहीं भी रहेंगे आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, उस कॉपी को सिर्फ लेना है, ठीक है, अगर आपको ज्ञात करना होगा जिसको उसको ज्ञात कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, कॉपी को लिए आप, कॉपी है, कॉपी का ये जो दायां हाथ है या मेरा हाथ है दोनों ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये फोल्ड हो रहा है, ओपन हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, तो जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग इसे पूर्व कहेंगे, और ये वाला जो भाग है इसे क्या कहेंगे, पश्चिम, क्या कहेंगे, पश्चिम, ठीक, इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट, ठीक है, इसे कहते हैं पूर्व, इसे कहते हैं पश्चिम, समझ में आ रहा है चीज, इसे कहते हैं पूर्व, इसे कहते हैं पश्चिम, कॉपी के दाएं वाले भाग को पूर्व कहते हैं, बाएं वाले भाग को पश्चिम कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा चीज, ये कहीं भी अप्लाई होगा, आप इसी साइड देखिए, मैं इस साइड घूम गया, मेरे इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है, ठीक है, आपकी जो कॉपी है वो क्या होती है, ये वाला भाग भी इक्वल होता है और ये वाला भाग भी इक्वल होता है, या किसी कॉपी में देखें क्या कि ये वाला भाग बड़ा है, ये वाला भाग छोटा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है, जब भी आप कोई कॉपी लेते हैं या जब भी कोई आप किताब लेते हैं तो सब उसके दोनों पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी इक्वल रहता है, ये वाला भी पार्ट इक्वल रहता है, ठीक है, यानी एक चीज आपको समझना है, जो भी चीज का आपको दिशा ज्ञात करना है, आप जिस चीज को देख रहे हैं किसी के परिप्रेक्ष्य में, आप अपने गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, उसका दायां हाथ कैसा है, पूर्व में पश्चिम में है, ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं या कॉपी देख रहे हैं या किसी घर का नक्शा देख रहे हैं या किसी खेत का नक्शा देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में, दिशा के परिप्रेक्ष्य में नहीं कि आप दिशा में खड़े हैं पूरब, ठीक है, और ऐसा कोई घर पूरब साइड खड़े हैं घर देख रहे हैं तो उस घरवा के हिसाब से आप बता रहे हैं कि ये पूरब में है, नहीं, आपको दिशा के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताना है, ठीक है, आपको सिर्फ अगर घर का देखना होगा, अगर आपको सिर्फ घर के बारे में बताना होगा तब आप उस दिशा के बारे में बताएंगे कि ये घर का दिशा इस पूरब में है, ये पश्चिम में है, ये उत्तर में, ये दक्षिण में है, अगर आप दिशा के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे कि नहीं किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में है, तो फिर आपको उस दिशा के हिसाब से बताना होगा कि उसका चेहरा किस साइड है, वो उसका ये वाला भाग किस साइड, ये वाला भाग किस साइड है, ठीक है, तो अगर आपको दिशा ज्ञात करना है तो आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी का एक जो भाग है दायां वाला उसे पूर्व और बायां वाला जो है वो पश्चिम में आता है, ठीक है, जो दायां वाला है वो पूरब में आता है, जो बायां वाला है किस में आता है, पश्चिम में आता है, समझाया, समझा गया चीज, दायां वाला पूरब में, बायां वाला पश्चिम में, ठीक है, अब एक काम करिए, उसी की कपिया के बीचों बीच, उसी कपिया के बीचों बीच एक और रेखा खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, जो प्लस बनाती हो, क्या करती हो, प्लस बनाती हो, ठीक है, एक रेखा ऐसा खींच दीजिए, क्या करती हो, जो प्लस बनाती हो, ठीक है, क्या करती हो, जो प्लस बनाती हो, ठीक है, ये प्लस बन गया कि नहीं, प्लस बना कि नहीं बताइए, बना प्लस, ठीक है, अब ये जब प्लस बना है तो ये वाला भाग तो पूरा हुआ था, ये वाला भाग तो पश्चिम हो गया था, ठीक है, आप जो कॉपी आप लिए हैं उस कॉपी के बीचों बीच एक लाइनिंग खींच दीजिए, ठीक है, कॉपी के बीचों बीच क्या करिए, एक लाइनिंग खींच दीजिए, छोटी कॉपी हो चाहे बड़ी कॉपी हो, आप उस कॉपी के बीच लाइनिंग खींचेंगे तो इसके जो ऊपर है, क्या है, इसके जो ऊपर है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, क्या कहते हैं, नॉर्थ, इसे हम लोग उत्तर कहते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं साउथ, जिसे हम दक्षिण कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिण,
समझा रहा है चीज? यानी एक ठो जो भाग था, ठीक है, एक ठो जो भाग था इसे हम लोग कहते थे ईस्ट, ठीक है, एक ठो जो भाग है इसे हम लोग कह रहे हैं वेस्ट, ठीक है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट। एक ठो भाग इसे हम लोग कर रहे हैं नॉर्थ, एक ठो इसका भाग इसको कर रहे हैं साउथ। यानी अगर आपके पास कॉपी की साइज है तो कॉपी का मान के चलिए ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दूसरे पेज पे बता देते हैं तुरंत। ये कॉपी, ये मान के चलिए कि कॉपी है, ठीक है, कॉपी है, अभी बीचों बीच से कटा है मान के चलिए ऐसे, ठीक है। अब इसका ऊपर वाला भाग जो है ये नॉर्थ होगा, इसका ऊपर नीचे वाला भाग साउथ, इस वाला ये इधर वाला भाग ईस्ट, इधर वाला भाग वेस्ट होगा। समझा गया? ठीक है, समझा गया? कॉपी के सबसे ऊपर वाला भाग नॉर्थ, इस वाला भाग ये वाला ईस्ट, नीचे वाला साउथ, ये वाला वेस्ट है। समझा रहा है चीज? क्या हुआ? समझा रहा है? यानी अभी आपने देखा कि इसके नीचे वाला भाग क्या है, साउथ है, ये जो ऐसे लाइनिंग खींची गई है, ठीक है, इसके ऊपर वाला भाग क्या है, उत्तर है, ठीक है। समझा गया? समझा गया? तो आप जब भी किसी भी चीज को आप देखेंगे तो अगर आपको कॉपी देखना है तो कॉपी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो कॉपी का सीधा आप जिस चीज को भी देखना है उसके बीचों बीच एकदम भाग प्लस पे बना दीजिए, उसके बीचों बीच पे कोई भी चीज देखना है, हमें को देखना है, पूरे बीचों बीच हमारे प्लस बना दीजिए, ठीक है। कौन सा भाग ऊपर आ जाएगा, कौन सा भाग दक्षिण में चला जाएगा, कौन सा भाग पश्चिम में चला जाएगा, कौन सा भाग पूर्व में चला जाएगा। अगर किसी भी चीज को देखना है आप उसके ऊपर तुरंत प्लस बनाइए, बराबर में, बिल्कुल बिल्कुल बराबर में प्लस बनाना है, ठीक है। बीचों बीच बताए है ना, कॉपी अभी देख रहे थे आप, बीचों बीच जो है आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है दिशाओं का निर्धारण। अब जो है आप ऊपर वाले भाग को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाले भाग को कहते हैं साउथ, इस वाले भाग को कहते हैं ईस्ट, इस वाले भाग को कहते हैं वेस्ट, ठीक है। ये तो अभी आपका ये ऊपर नीचे वाला है, ठीक है। कबो कबो ये बीचवा वाला पूछता है, ये वाला, ये भी तो एक दिशा है, ये भी तो एक दिशा है कि नहीं है। कबो को ई वाला दिशा पूछ देता है कि भैया ये बताइए, ये जब सीधा ले गए नॉर्थ बीच से एकदम बिल्कुल, इस वाले को ले गए ईस्ट, इस वाले को लाए साउथ, इस वाले को लाए वेस्ट, ठीक है। इस वाले को जो है आप क्या कहेंगे, ठीक है, आप जो है इस वाले को क्या कहेंगे, ठीक है। ये जो बीचों बीच यहां से आ रहा है इसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। आप जो है इस वाले भाग को क्या कहेंगे, ठीक है। आप जो है इस वाले भाग को क्या कहेंगे, समझा रहा है चीज? ठीक, यानी हमारे पास कितनी दिशाएं हो गई, अभी तक तो 4 थी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, 4 थी, अब 4 और बढ़ गई, क्या भाई, 4 और बढ़ गई, ठीक है। अब इसे क्या बोला जाएगा, अब इसे क्या बोला जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने पूर्व उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम कहा, ठीक है। अब इसे हम लोग बोलेंगे इन दोनों का मिला के, अरे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है ना, अगर इस वाले भाग को हमको बोलना होगा तो ये होगा ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ठीक है। तो हम लोग इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हिंदी में कहेंगे उत्तर और पूर्व, ठीक है, उत्तर और पूर्व कहेंगे। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, साउथ, साउथ और ईस्ट, क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। इसे हिंदी में कहेंगे दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, क्या कहेंगे, दक्षिण और पूर्व कहेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे साउथ और वेस्ट, क्या कहेंगे, साउथ और वेस्ट, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम कहेंगे, ठीक है। आप अक्सर सुनते होंगे पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिणोत्तर,
ठीक है, दक्षिण उत्तर और दक्षिण और उत्तर है, दक्षिण उत्तर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व है, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये है उत्तर पूर्व, वो है उत्तर पश्चिम। आप एक रेलवे स्टेशन का नाम सुने होंगे, एक मुख्यालय का नाम है पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे। जियोग्राफी में एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो रेलवे है, वो अपने सुविधा के अनुसार उसको पूर्वोत्तर लिखा है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। क्या है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, ठीक है। तो वो अपने सुविधा अनुसार लिखा है। जब कभी भी आप जियोग्राफी का प्रयोग करेंगे, भूगोल का प्रयोग करेंगे, इंडिया मैप का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब कभी भी आप जियोग्राफी का प्रयोग करें, भूगोल का प्रयोग करें, ठीक है, मैप का प्रयोग करें, तो आप जो है कभी भी पूर्व और उत्तर का पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे। क्या? आप उसे पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप उसे पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे। समझा रहा है चीज? समझा रहा है? आप उसे पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे। आप जब भी उसे बोलेंगे तो उत्तर पूर्व बोलेंगे। हम बता रहे हैं बार बार, जियोग्राफी के पार्ट में आप बार बार उत्तर पूर्व ही लिखेंगे, पूर्वोत्तर नहीं लिखेंगे, ठीक है, पूर्वोत्तर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व, ठीक है, क्योंकि ये इसके बीच का पार्ट है ना, इसके बीच का पार्ट है, इसीलिए हुआ ये उत्तर पूर्व। अब ये इसके बीच का पार्ट है, ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच का पार्ट था ना, अब इसके बीच का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व। पूर्व दक्षिण नहीं, दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व, ठीक। अब ये वाला जो भाग है इस साइड आ गया, और ये वाला भाग नीचे है, तो ये वाला वेस्ट है, ये वाला साउथ है। इन दोनों के बीच जो दिशा है, इन दोनों के जो भी दिशा है, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण और पश्चिम। क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम कहते हैं, ठीक है। और ऊपर हो गया तो ये वाला भाग उत्तर हो गया, ये वाला भाग पश्चिम हो गया, ठीक है, तो इस वाले भाग को कहते हैं उत्तर और पश्चिम, ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम, ठीक है, समझा? अब यही चीज अप्लाई करना है अपने भारत के ऊपर, यही चीज अप्लाई करना है आपके भारत के ऊपर, समझाया? अब भारत में आपको दिशा ज्ञात करना है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर में है, कौन सा राज्य पश्चिम उत्तर में है, कौन सा राज्य दक्षिण पूर्व में है, कौन सा राज्य दक्षिण और पश्चिम में है, ठीक है, समझ गया? अगर ये आपको मालूम रहेगा तो इसी आधार पर रेलवे के मुख्यालय जो होते हैं, रेलवे के जो मुख्यालय होते हैं वो आप ज्ञात कर लेंगे। हमें हर बार आपको कह रहे हैं, जब कभी भी दिशा ज्ञात करना होगा किसी भी चीज का, तो आप उसी का परिप्रेक्ष्य लीजिएगा, ठीक है, उसी का परिप्रेक्ष्य लीजिएगा, ठीक है। अगर वर्ल्ड यही चीजें वर्ल्ड मैप के लिए होंगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड मैप के लिए अलग होगा। जैसे हम भारत के राज्य हैं तो वर्तमान में हम भारत का लोकेशन यहाँ से बताएंगे, लेकिन यही चीज अगर हमें वर्ल्ड मैप पे बताना होगा यहाँ पे, तो हम फिर इसका बीचों बीच लेंगे, यानी इसका बीचों बीच जो हमारा एक रेखा गुजरता है 0 डिग्री मध्यमान रेखा, जिसे हम लोग सामयिक रेखा कहते हैं, समय रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग समय देखते हैं, ठीक है, इससे हम लोग समय देखते हैं। अब ये बीचों बीच हो गया बिल्कुल, ठीक है, इधर से जाएंगे तो 180, इधर भी जाएंगे तो 180, ठीक है, ये बीचों बीच खींचा गया है, ठीक है। अब इसके साइड इधर पूर्व है पूरा, और इसके साइड इधर पश्चिम है, इस बीचों बीच आप इसको लीजिए, भारत का लेंगे तो अब भारत यहाँ पे है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत को देखेंगे तो यहां से इसका बीचों बीच होता है, ठीक है। तो हम जब भारत को लेंगे तो भारत जो है अलग हो जाएगा, यहां से लेंगे तो भारत पूरब में है, यहां से लेंगे तो भारत पूरब में है, यहां से लेंगे तो पश्चिम में है, ठीक है। लेकिन भारत को जब देखेंगे तो भारत को बीचों बीच से काटेंगे। जिसको भी देखना है, जिसका भी नक्शा देखना है, उसको बीचों बीच प्लस उससे बनाइए, तुरंत प्लस बनाइए, आपको पता चल जाएगा वो डायरेक्शन उसका किधर है, ठीक है। तो इस समय हमारा जो भारत है किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। किधर है? पूर्व में है, ठीक है। अब पूर्व में ही नहीं है, पूर्व में नहीं है, और एक लाइन खींचने के लिए बोले हम ना, कौन सी? एक लाइन यहां से जाती है इक्वेटर रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अभी हम बनाए थे, अभी आपको समझा रहे थे। इसके नीचे वाला भाग क्या है? साउथ है, इसके नीचे वाला भाग साउथ है, इसके ऊपर वाला भाग क्या है? नॉर्थ है, ठीक है, क्या है? इसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ है, इसके नीचे वाला भाग साउथ है। समझा रहा है चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ है, इसके नीचे वाला भाग साउथ है, ये वाला भाग पूर्व है,
ये वाला भाग पश्चिम है, इधर वाला ये ईस्ट है, इधर ये वेस्ट है, ठीक है। इधर भी आपका साउथ है, इधर भी आपका नॉर्थ है, ठीक है। इधर आपका साउथ है, इधर आपका वेस्ट है, ठीक है। इधर आपका वेस्ट है तो इधर आपका नॉर्थ है, ठीक। समझा गया चीज? यानी इस साइड भी नॉर्थ और ईस्ट है, इस साउथ और वेस्ट है कि नहीं? इधर भी साउथ और ईस्ट है, अरे इधर साउथ और ईस्ट होगा ना, इधर साउथ और वेस्ट है, ठीक है। समझ रहा है? अब यहां से हमको इसके परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, तो भारत जो है उत्तर और पूर्व में है। देखिए ये जो रेखा गई है यहां से, ठीक, इस रेखा के ऊपर भारत है कि नहीं है? यानी इससे ऊपर गया तो उत्तर में हो गया, इससे ऊपर में गया तो उत्तर में हो गया। ये कहीं के लिए भी है, इसके ऊपर जितने भी राज्य होंगे, जितने भी देश इसके ऊपर आएंगे, सब उत्तर में आएंगे, तो कभी बदलेगा नहीं, वो वही रहेगा उसी दिशा में। हाँ, उस देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहां के राज्य अलग दिशा में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो ऊपर है ये उत्तर है, इसके नीचे दक्षिण है, इसके भाग में इधर पश्चिम पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। तो भारत किस दिशा में है? उत्तर और पूर्व दिशा में, ठीक है। किस दिशा में है? उत्तर और पूर्व। समझ में आया? दिशा देखना, दिशा देखना समझ में आया? किसी भी देश का देखना होगा, आप उसी किताब को उठाइए, उसी कॉपी को उठाइए, उसी नक्शे को उठाइए, वहां से उसको बीचों बीच प्लस कर दीजिए, निर्धारित कर लिए दिशाओं को। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, आपका जो दायां साइड होगा, कहीं भी खड़ा हो, मैं इस साइड खड़ा हो रहा हूं तभी दायां साइड मेरा पूरब है, आपके साइड खड़ा होगा कॉपी लेके तभी मेरा दायां साइड पूरब होगा। समझ आ रहा है चीज? आप दिशा के परिप्रेक्ष्य में कभी मत देखिएगा, उस वस्तु के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, हम हर बार कह रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो अगर हमें भारत का नक्शा देखना होगा, भारत के नक्शा में, तो ये है आपका भारत। भारत के बीचों बीच देखिए एक लाइन खींची गई है डॉटेड, एक लाइन यहाँ खींची गई है, ठीक है, एक लाइन यहाँ खींची गई है और एक लाइन ये यहाँ पे है, ठीक। अब आपको जो है राज्यों को डिसाइड करना है। अब आप इस चीज को ढूंढेंगे, ढूंढ के हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि नागालैंड जो है किस दिशा में है, ठीक। नागालैंड किस दिशा में है, ठीक। मिजोरम किस दिशा में है, ठीक। आपका कर्नाटक किस दिशा में है, ठीक। महाराष्ट्र किस दिशा में है, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर किस दिशा में है, ठीक है। आपका राजस्थान किस दिशा में है, आपका उत्तर प्रदेश किस दिशा में है, ठीक है। आपको जो है ढूंढ के ये बताना है। हमने दिशाओं को ज्ञात करना बता दिया, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। समझ आ गया? अब हम जो है आगे आपको पढ़ाएंगे भाषाओं को, ठीक है। अब भाषाओं को, क्योंकि हमने सभी राज्यों को देख लिया है, ठीक है। नहीं देखा है हमने बता दिया है, देख लिया हमने, लेकिन फिर जो है कल सभी राज्यों को बता देंगे कि ये राज्य यहाँ पे, ये राज्य यहाँ पे, ये राज्य यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है सभी राज्यों की क्या भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में दी गई है, ठीक है, उसके बारे में हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।